डॉक्टर गौरव दहिया जो 2010 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है, उनके सामने लीनू सिंह नाम की औरत ने जो एलिगेशंस किए हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि आईएएस अधिकारी ने उनसे शादी की है, उस शादी से एक बच्ची है, ये बात को लेकर डॉक्टर गौरव दहिया को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ बात निकली है वो जानने जैसी है, क्योंकि सच बात यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन में खुल रहा है, लगाने के लिए आरोप कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई निकलती है वो भी जाननी उतनी ही ज़रूरी है। इसमें जब डॉक्टर गौरव दहिया के सामने एलिगेशंस हुए, डॉक्टर गौरव दहिया को पहले मालवीय नगर पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिसमें वुमेन सेल द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें जो एलिगेशन करने वाली औरत है वो खुद ही ना आई, वो पहले खुद ही आते नहीं हैं। डॉक्टर गौरव दहिया वहाँ पहुँचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं पुलिस को, लेकिन उसमें जब कुछ नहीं हुआ तब दिल्ली पुलिस ने खुद डॉक्टर गौरव दहिया की कंप्लेन पे एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। जब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया उसके बाद ये पाया गया कि लीनू सिंह जो एलिगेशन लगा रही है वो एलिगेशन बेबुनियाद है, गलत है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो दिल्ली पुलिस की तहकीकात में बाहर आई थी वो ये थी कि लीनू सिंह की शादी 2015 में कुलदीप दिनकर नाम के एक व्यक्ति के साथ हो चुकी थी, और कुलदीप दिनकर का जो विवाहित जीवन है वो लीनू सिंह के साथ चल रहा था। उसी दौरान डॉक्टर गौरव दहिया को इन दोनों ने मिलकर ट्रैप करने के लिए, डॉक्टर गौरव दहिया को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हटने के लिए एक षड्यंत्र इन लोगों ने रचाया था। अब इससे आगे जो हुआ वो ये भी जानने को मिला कि 2015 की ये शादी जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी, वो शादी फोटोग्राफ्स के साथ मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में गाजियाबाद ये कचहरी में ये पेपर्स दिल्ली पुलिस ने ढूंढे, उनको प्राप्त हुए, और ये सच्चाई एक सामने आई कि लीनू सिंह का जो पहला आरोप है शादी को लेकर वही सरासर गलत है। कुलदीप दिनकर उसका पति है, और वो आज तक बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठी है कि कुलदीप दिनकर कौन है। वो डॉक्टर गौरव दहिया को लेकर तो बार बार प्रेस मीडिया के सामने आ रही है और अपनी बात रख रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से दूर भाग रही है। आज तक लीनू सिंह कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए सामने नहीं आई है। तो ये एक चीज़ क्लियर कर रही है कि वो एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति जो खुद एक के बाद एक गुनाह कर रहे हैं, तो वो कभी भी पुलिस के सामने एकदम से नहीं आएंगे, पर जाते हैं कहाँ कि मीडिया के सामने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए और डॉक्टर गौरव दहिया को बदनाम करने के लिए। डॉक्टर गौरव दहिया ने अपनी पूरी बात कोर्ट के समक्ष रखी, दिल्ली कोर्ट के समक्ष रखी, सारे एविडेंस रखे। डॉक्टर गौरव दहिया के पास से फ्लैट का डिमांड कर रही थी, 20 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। ये सारी चीज़ें जो मैसेज के तौर पे डॉक्टर गौरव दहिया के पास जो एविडेंस थे, जब वो कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया। कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन करके ये सारा एविडेंस देखा, और एविडेंस देखने के बाद ये पाया कि डॉक्टर गौरव दहिया की जो एलिगेशंस है उसमें कुछ सच्चाई है, और इसीलिए कोर्ट के आदेश से तारीख 25/6/2020 के दिन एक ऑर्डर निकलता है दिल्ली कोर्ट से। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। ये एफआईआर आज तक इस मामले में अगर सबसे पहली एफआईआर कोई हुई है तो उसमें कंप्लेनेंट एंड विक्टिम डॉक्टर गौरव दहिया है, और अक्यूज के तौर पे कुलदीप दिनकर और लीनू सिंह है। तो ये सबसे बड़ी बात कि कौन आरोपी है। तो आरोपी के कटघरे में लीनू सिंह और उसके पति खड़े हैं, और विक्टिम के तौर पर एक आईएएस अधिकारी है जो डॉक्टर गौरव दहिया है। अब इस एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो हुआ वो भी जानने जैसा है। उस केस में अभी तक
कुलदीप दिनकर अरेस्टेड है और जेल में है। उस लीनू सिंह की एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो चुकी है। ना ही सिर्फ लीनू सिंह, लेकिन लीनू सिंह के माँ बाप ने भी दिल्ली सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोसेस किया, उनकी भी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो मतलब इस केस में अभी तक 4 जो अक्यूज्ड हैं मेन, वो तो सामने आ चुके हैं, जिनसे कोर्ट में से उनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। अब उसके बाद ये भी एक इंटरेस्टिंग वाकया है कि जो क्रिमिनल माइंडेड ये औरत है लीनू सिंह, उसने जो किया है पास्ट में, जब इन्होंने डॉक्टर गौरव दहिया को अप्रोच किया सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो पूरा किस्सा जिसपे उसकी शुरुआत हुई वो हुई थी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है डॉक्टर गौरव दहिया को। डॉक्टर गौरव दहिया वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो 3 से 4 बार वो सेम रिक्वेस्ट आई। फिर जब वो प्रोफाइल चेक की और प्रोफाइल चेक करने के बाद ये पाया गया कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली लीनू सिंह है वो खुद अपने प्रोफाइल में डॉक्टर लिख रही है, वो खुद डॉक्टर है। तो वो प्रोफाइल देखने के बाद उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। और तब ये वो दौर था जब डॉक्टर गौरव दहिया की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ऑलरेडी चल रही थी, उनके डिवोर्स के सब प्रोसेस चल रहा था। और उसी दौरान ये लीनू सिंह का आना, और लीनू सिंह ने अप्रोच किया था सीधा, फिर शादी की बात प्रपोज स्टार्ट की और शादी को लेकर उन्होंने अपनी बात आगे रखी। डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड्स जैसे जैसे डॉक्टर गौरव दहिया ने देखे तो ये पाया कि आधार कार्ड, पान कार्ड और कॉलेज का MBBS का जो उनका कार्ड था, वो सारों कार्ड्स के अंदर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी गई थी, फोटोग्राफ जो उनका था, वो सारे डाउटफुल थे। कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशन था। वो मैन्युपुलेटेड डॉक्यूमेंट जब, क्योंकि खुद IAS अधिकारी थे, उन्होंने अपने हिसाब से जब ये सब चेक किया, उन्होंने पाया कि ये औरत ये बता रही है कि नेपाल से उसने मेडिकल की डिग्री हासिल की है, वो भी डाउटफुल है। तो ये जब डाउट का एक निर्माण हुआ तब डॉक्टर गौरव दहिया प्रिफर्ड कि ये औरत ठीक नहीं है, और इससे जो शादी वाला एंगल जो चल रहा था या शादी वाली जो बातचीत चल रही थी, उन्होंने पूरी बातचीत बंद कर दी। जब ये हुआ तब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चालू होता है लीनू सिंह की तरफ से, और इस षड्यंत्र में उनके पूरा साथ दिया है कुलदीप दिनकर ने। तो मतलब ये दोनों कपल ने एक कॉन्स्पिरेसी रची थी कि कैसे डॉक्टर गौरव दहिया को ट्रैप किया जाए, और ट्रैप करके उनसे फिर ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे ऐंठे जाए। 20 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम की डिमांड की गई थी, जो डॉक्टर गौरव दहिया ने आउटरेटली डिनाई कर दी, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। एंड ही प्रिफर्ड टू अप्रोच पुलिस, ही प्रिफर्ड टू अप्रोच कोर्ट। और जब कोर्ट में अप्रोच किया, कोर्ट में से एक आदेश निकला FIR होने का। उसके बाद 25 जून 2020 को लीनू सिंह और कुलदीप दिनकर के सामने FIR दर्ज होती है। इन्वेस्टिगेशन के एंगल से पुलिस अतरौली, अलीगढ़ UP पहुंचती है लीनू सिंह के घर पे लीनू सिंह को ढूंढने के लिए। तब वहाँ पे पाया जाता है कि लीनू सिंह तो अवेलेबल नहीं है, उनके पिताश्री अवेलेबल थे घर पे। तो उनके पिताजी से बातचीत की तो पिताजी ने उनको बताया कि लीनू सिंह नेपाल चली गई है। अब ये बहुत क्लियर था कि एक तो FIR रजिस्टर हुई थी 15 दिन पहले लीनू सिंह के सामने कोर्ट के ऑर्डर से, और ये FIR रजिस्टर होने के बाद वो भाग जाती है इंडिया छोड़कर उसके पिताजी के ही कहने के हिसाब से। तब पुलिस ने वहीं पे उनको कहा कि मोबाइल से बात करवाइए हमारी, हम इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ चाहिए, हम लीनू सिंह से बात करना चाहते हैं। जब लीनू सिंह को फ़ोन लगाया, फ़ोन करके बात की, तब लीनू सिंह ने उसी अधिकारी को धमकी दे दी और ये कहा कि आप मेरे घर पे आने की आप लोगों ने हिम्मत कैसे की, और अब अगर आप दोबारा मेरे घर पर आए तो मैं मालवीय नगर पुलिस थाने के सामने ही ओपन में सुसाइड करूंगी, और सुसाइड नोट में मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे उनका और डॉक्टर गौरव दहिया का नाम लिखकर सुसाइड करूंगी। तो ये सुसाइड की धमकी उन्होंने जो दी, उसके बाद पुलिस ने ये पूरा मामला जनरल डायरी में, अतरौली पुलिस स्टेशन में जनरल डायरी में उसी दिन ये पूरा वाकया दर्ज करके रिकॉर्ड पर है ये पूरा इंसिडेंट, कि इस तरह से पुलिस को भी इन्होंने धमकी दी थी।
शुरुआत में जब ये एफआईआर हुआ, मैसेजेस में और सब में भी इसी तरह की धमकियां, पैसा ऐंठने के लिए कि अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं सुसाइड करूंगी, मैं बच्ची को मार डालूंगी जहर देकर, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी बोली थी। और इसी तरह की कोई बात जब पुलिस जाती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर तो उसी में भी यही बात आती है। अब इस दौरान कुलदीप दिनकर अरेस्ट हो जाते हैं और कुलदीप दिनकर जब सेशंस कोर्ट में बेल फाइल करते हैं, उनकी बेल की याचिका सेशंस कोर्ट में खारिज होती है। फिर उन्होंने याचिका लगाई दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष। एक क्रिमिनल किस हद तक जा सकता है उसका ये एक एग्जाम्पल है कि अपनी गुनाहित प्रवृत्ति, अपनी जो मैलाफाइड इंटेंशन से उनको जो क्राइम करना है वो क्राइम बंद नहीं करते हैं अरेस्ट होने के बाद भी। इन्होंने, कुलदीप दिनकर ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई जमानत के लिए, उस याचिका में उन्होंने दिल्ली सेशंस कोर्ट का एक ऑर्डर पेश किया, जो ऑर्डर बिल्कुल फर्जी था, सेशंस जज की फर्जी दस्तखत के साथ, फर्जी नंबर के साथ, ये दिखाने के लिए कि लीनू सिंह की जमानत दिल्ली सेशंस कोर्ट से हो चुकी है, ये दिखाने की कोशिश की गई दिल्ली हाई कोर्ट को। और उस ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए थे उसमें एक तलाकनामा भी पेश किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट को ये ध्यान में आया कि एक तो दोनों हिंदू है और तलाकनामा पेश कर रहे हैं, और जो ऑर्डर भी उन्होंने रिकॉर्ड पर रखा था वो भी डाउटफुल था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को आदेश किया इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जिस सेशंस जज का ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया है, उस दिन वो सेशंस जज ड्यूटी पर ही नहीं थे, और उस सेशंस जज का पूरा ऑर्डर गलत है, एक फेक एंड फैब्रिकेटेड ऑर्डर कोर्ट के समक्ष रखा गया। और इसीलिए अल्टीमेटली कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में आदेश किया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में 16 सितंबर 2020 को एक दूसरी एफआईआर रजिस्टर होती है जिसमें कंप्लेनेंट दिल्ली हाई कोर्ट है, और ये एफआईआर रजिस्टर हुई कुलदीप दिनकर के सामने, विच इज द सेकंड एफआईआर इन क्रिमिनल माइंडेड एक्टिविटीज। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग जो तरह की एक्टिविटी कर रहे थे, जिस तरह का क्राइम कर रहे थे, 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। आज भी लीनू सिंह इन्वेस्टिगेशन से दूर है। लीनू सिंह पुलिस के पास आज तक गई नहीं है और इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन उसने नहीं दिया है। वो सिर्फ करती क्या है कि एलिगेशंस और मीडिया को अप्रोच करना। अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है गुजरात के बाहर, गुजरात में जो कुछ उसने एलिगेशन किया उसमें उसके, क्योंकि वो एक औरत कुछ बोल रही है तो जैसे एक औरत सच ही बोल रही होगी, ये मानकर दिल्ली पुलिस की जो कोई बात है, जो कोई इन्वेस्टिगेशन है, वो यहाँ के रिकॉर्ड पर न होने के कारण मिसगाइड करने की पूरी प्रयास, सारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, मीडिया है, आम जनता है, उनकी सहानुभूति पाने के लिए उनको मिसगाइड किया जा रहा है और गलत बातें सामने रखी जा रही है। अभी जो चंद दिनों पहले इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल मोडस ऑपरेंडी के आगे बढ़ाते हुए ही ये औरत ने अभी एक एप्लीकेशन डाली है और ये कहा है इच्छा मृत्यु की, उसने परमिशन मांगी है राष्ट्रपति जी को एक पत्र लिखकर, जिसमें यह कहा गया कि वो खुद सुसाइड करेगी अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ। ये कब हो रहा है कि जब लीनू सिंह की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, जब 2 ऑफेंस उसके पति के सामने रजिस्टर्ड है, जब वो जेल में है, मतलब कोर्ट से कोई राहत न मिली, उसके माँ बाप की भी जमानत याचिका जो थी वो अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट हो गई। जब इतना कुछ हो गया, इतना कुछ होने के बाद जब ये मालूम चल गया कि अब हमारी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो सारी चीज़ बाहर आ चुकी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुल गई है, तब ये गुहार लगाई है प्रेसिडेंट के सामने कि हमको इच्छा मृत्यु की परवानगी दी जाए, परमिशन दी जाए। ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि उसने खुद के लिए खुदकुशी की डिमांड नहीं की है, उसने साथ में ये कहा है
कि मैं अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ खुदकुशी करूंगी। ये 2.5 साल की बच्ची कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। इसने ये याचिका अगर उसने जो की है, जिसमें ये अपनी बच्ची के भी उसने जिक्र किया हो, तो इसी एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए उसने सुसाइड नहीं, पर उसने परमिशन मांगी है प्रेसिडेंट से कि मुझे मेरी 2.5 साल की बच्ची की हत्या करने की परमिशन दी जाए। अब पुलिस और प्रशासन दोनों के लिए ही ये डिसीजन लेने की बात है कि इसमें जो 2.5 साल की बच्ची है उसको लेकर, उसको बचाने को लेकर, बिकॉज क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो अपनी चीज़ों को बाहर लाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी एक गलत बात को, अब पता ही है कि हम अपने ही रचे जाल में फंस चुके हैं, और जब अपने रचे हुए जाल में फंस चुके हैं तो बाहर निकलने का जब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब बच्ची को मारने में भी ये औरत शायद कमी नहीं रख सकती। और इसीलिए हम इस बात को इसी तरह देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह अब ये बच्ची को बचाने के लिए हम जो कुछ कर सके हमें करना चाहिए। डॉक्टर गौरव दहिया ने अभी तक अपनी कैरियर में 2010 कैडर के ये अधिकारी हैं। पिछले 10 साल में जब ये पिछले साल उनके ऊपर जब ये आरोप लगा, और आरोप लगने के साथ ही जैसे ये औरत, तब एफआईआर नहीं थी लीनू सिंह के सामने, तब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में सिर्फ लीनू सिंह का स्टेटमेंट बाकी है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स अभी तक हुए हैं वो सारे स्टेटमेंट्स डॉक्टर गौरव दहिया की फेवर में हुए हैं। अब लीनू सिंह की जो बात है वो ऑलरेडी वांटेड है, और इसीलिए वो उस इन्वेस्टिगेशन में अब आ नहीं रही है। डॉक्टर गौरव दहिया ने पास्ट में अपने इस 10-11 साल के उनका जो कैरियर था, इनके कैरियर में उन्होंने गुजरात सरकार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। खुद एक डॉक्टर, और डॉक्टर होने के साथ साथ एक आईएएस अधिकारी, एम्स में उन्होंने ड्यूटी कर चुके हैं वो पास्ट में। और उसके बाद आईएएस बनने के बाद गुजरात सरकार के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। स्वाइन फ्लू का जो एक दौर आया था, जो एक डेंजरस सिचुएशन से स्टेट जब गुजर रहा था, तब भी हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की थी। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, रिप्रेजेंटेशंस किए हैं गुजरात सरकार को कि ये लीनू सिंह के सामने दिल्ली पुलिस ने जो कुछ एविडेंस मिले हैं वो ये सारे एविडेंस हैं, और उन एविडेंस को ध्यान में रखते हुए अब उनको रीइंस्टेट करना चाहिए। और सरकार जहाँ भी कहेगी, जिस जगह भी कहेगी, जिस तरह की भी सेवा के लिए कहेगी, वो डॉक्टर गौरव दहिया उसके लिए तैयार है। अभी तक जो कुछ हुआ है, अभी तक डॉक्टर गौरव दहिया जो कुछ प्रक्रिया से गुजरे हैं, उसमें उन्होंने हमेशा भारतीय न्यायालय पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, और उनको पूरा भरोसा है हमारे संविधान पे ऊपर कि अभी तक जो भी कुछ उनके साथ एक विक्टिमाइज उनको करने के लिए लीनू सिंह ने जो कुछ किया है वो दूध का दूध और पानी का पानी अब हो चुका है। और जब उनका रिप्रेजेंटेशन जल्द से जल्द सरकार कंसिडर करेगी और उनको जिस तरह की भी सेवा करने का मौका देगी, वो वापस से जल्द ही नौकरी पर वापस आ जाएंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है।